ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ना जा रही हूँ, तो मेरी वीडियो को अंत समय तक बने रहना। तो वीडियो में मैं क्या बताऊंगी, आप लोग बने रहना, ठीक है। तो दोस्तों, जो हम आज महाशिवरात्रि मनाते हैं, हम किस लिए मनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो हम जो शिवरात्रि मनाते हैं, तो जो माता सती थी, उन्होंने घोर तपस्या किया था। घोर तपस्या किस लिए किया था, आप लोगों को मैं बताती हूँ। आगे वीडियो में बने रहना अंत समय तक। तो दोस्तों, जो महाशिवरात्रि थी, उनके पिता जो थे दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने एक हवन रखा था अपने घर में, शुभ कार्यों के लिए हवन रखा था। तो जो हवन रखा था, उसमें जो था सारे देवगण को निमंत्रण दिया था। जो देवगणों को निमंत्रण दिया था, तो माता पार्वती और महादेव को नहीं बुलाया गया था। अपने ही बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। जो माता पार्वती ने देवगणों से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो माता जो थी, देवगण ने बोला कि आज हम जा रहे हैं, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने जो है हवन रखा है, तो हमको निमंत्रण दे रहा है, हम सब देवगण वहां जा रहे हैं। तो आके माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, जो पिता ने हवन हवन रखा है, तो वहां सब जा रहे हैं, तो हमें निमंत्रण नहीं दे रखा है। तो उन्हें जिद करके वो चले गए। कौन चले गए, माता पार्वती जो है वहां चले गई। तो वहां गई, सब देवगण बैठे थे, सभी हवन हो रहा था, सभी देख रहे थे। जो हवन हो रहा था, माता पार्वती को एक झलक दक्ष प्रजापति ने देखा, तो उन्हें अपने पिता से बोला, पिता जी, आपने जो है हवन किया है, मेरे पति भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने बोला कि हमने आपको निमंत्रण दिया, आप बिगर निमंत्रण यहाँ कैसे आ गए थे, आगे आ गए। तो उन्होंने बोला, जो आ गए, तो उन्होंने ये बोला, आपको हमने निमंत्रण दिया था, क्यों आए। तो माता पार्वती को जो था गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, अपनी आहुति जो है उसी में दे दिया, अग्नि में दे दिया, आहुति दे दी। जो उनका यज्ञ था, यज्ञ में आहुति दे दी। उनकी आहुति भी भंग हो गई, उनकी जो उल रखा था वो भंग हो गई। तो जो भोले बाबा, सब देवगण देखे रह गए कि माता सती अग्नि में भस्म हो गई करके। तो माता पार्वती जल के भस्म हो गई। तो दक्ष प्रजापति का जो था हवन हो नहीं पाया। तो हवन नहीं हो पाया। जो नंदीगण थे, उन्होंने बोला सब तो आज देखे थे, कोई नहीं आया। तो नंदी भोले बाबा को जो है अंदर से वहां कुछ अनघटना हो गई होगी, तो उन्होंने नंदी को भेजा। नंदी जो था वहां आए, तो उन्होंने बोला क्या होने में। तो वो देखे रहेंगे, वहां महासती जो थे आहुति में अपने प्राण दे दिए थे। तो उन्होंने आके बोला, तो क्या हुआ करके। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात हो गई। तो माता जो सती में थे, उन्होंने आहुति दे दी अपने दक्ष प्रजापति के उसी में। तो उनके अपमान किया गया था, ये बोल। तो उनको बहुत क्रोध आके वो तांडव करने लगे, वो वहां से देखिए जो था, उन्होंने दक्ष प्रजापति का भी सर को काट दिया था। इसीलिए जो आगे जो होने वाला था दोस्तों, वो तो होते हैं। इसीलिए कहते हैं होनहार को कोई टाल नहीं सकता। जो होने वाला है वो होगा, वो आज नहीं कल होता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छा फल अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करते हैं, तो हमको अच्छा फल भी कहीं कहीं नहीं मिलता है। हमेशा अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही से बात को आगे बढ़ाते हुए जा रही हूँ। तो वीडियो में पूरा देखना, तभी समझ में भी आता है। तो जो था, उन्होंने उनको बहुत क्रोध आके उन्होंने हाथ में ऐसी शक्ति वो तांडव करने लगे। जो तांडव उन्होंने किया, तो जो सारे देवगण किसी को समझ में नहीं आया क्या करें। जो उन्होंने विष्णु भगवान, उन्हें अपने चक्र चलाए, चक्र चला के उन्होंने सती के 52 टुकड़ों में बांट के अलग अलग जगह बिखेर दिए। इसीलिए कहते हैं 52 शक्तिपीठ।
जो 52 शक्तिपीठ है अलग अलग जगह पर जाके उनके अलग अलग जगह पे, इसीलिए माँ का नाम अलग अलग जगह पे उनके पूजा होती है। आज ये जो पूजा होती है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में उनका पूजा होती है। 52 शक्तिपीठ के जो पूजा होती है इसीलिए होता है, जो उन्हें अग्नि में अपना आहुति दे दी थी। तो जब दूसरा उन्होंने जन्म लिया, माता पार्वती ने जन्म लिया, तो उन्होंने जो जन्म लिया, फिर उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। उन्होंने घोर तपस्या करके फिर उन्हें शिव को अपने पति के रूप में पाया। क्यों दोस्तों? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तो भगवान थे, वो जानते थे आगे हम ये लीला नहीं दिखाएंगे तो लीला कैसे रचेगी, ये अवश्य है। जब वो लीला नहीं दिखाते, अगर लीला रचते भी नहीं, आज हम उतने शक्तिपीठों की पूजा भी नहीं करते थे और उतनी जगह पर उनकी पूजा भी नहीं होती जब एक ही जगह पर होता। तो दोस्तों कहीं कहीं कलयुग को आने वाले से पहले ही भगवान ने ये खेल रचा दिया था कि वहां ऐसा। तो दोस्तों, तो सती जो थी, माता गौरी पार्वती, बहुत तपस्या की। उन्होंने तपस्या करके दोबारा शिव को पाया। उन्होंने शिव भोले बाबा ने जहाँ तपस्या करने के लिए बोला, उन्होंने वहां तपस्या की। तो इसी के कारण एक कथा भी जुड़ी पड़ी है। जो उनको था, एक राक्षस था तारिकासुर नाम का, तो वो भी बहुत खुश हो गया। उन्होंने जब वहां तांडव हुआ, उन्होंने वो खुश हो गया। वो भगवान जो थे ब्रह्मदेव थे, वो भी ब्रह्मदेव के तपस्या में लीन हो गया। वो भी तपस्या में लीन हो गया। जो तारिकासुर का नाम का एक था, वो भी बहुत घोर तपस्या करने लग गया। तो उन्होंने भी जो था, उसने उसने उस जो था उसने भी बहुत तपस्या कर दी। ब्रह्मदेव को खुश, उसने ब्रह्मदेव से यही वर मांगा था कि हे ब्रह्मदेव जब खुश हो के आए, तो उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई पैदा ना हो जो मुझे मार सके। उन्होंने कहा मेरा वध जो हो भोले बाबा के पुत्र के हाथ हुए। उसको ये पता नहीं था आगे खेल रचना, उससे पहले तो भगवान ने वो खेल रच दिया था। ये तो कहते जो होता है कहीं कहीं हम तो नहीं जानते दोस्तों, ना आप जानते हो। तो दोस्तों वो तो जानते थे, वो तो 3 लोग ही नाथ थे, क्या होने वाला है, कैसा होगा, खेल रचाएगा और कैसा रचेगा करके। उन्होंने तो हर राक्षसों के वध करने में किसी न किसी रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, तो उसने भी ये सब, उसको पता नहीं था राक्षस को कि आगे खेल रचना, उसने खुश हो गया। वो कहेगा शिव का तो अब कुछ होगा ही नहीं, शिव के पुत्र कहाँ होंगे जब माता ही जो होगी शिव के। तो जो है ये कथा में इसलिए, तो उसका जो पहला पुत्र हुआ कार्तिकेय, तो उसको राक्षस को समझ में आ गया। तो अब तो महादेव का प्रकार, तो बहुत तांडव करने को लग गया, बहुत हाहाकार मच गई। सारे देवगण को, सारे उसको जो है मतलब उसने सारे हड़प दिया। सारा इंद्रदेव भी, वो भी सारा अपना हाहाकार मचाने लगा। 3 लोग में अपना हाहाकार मचा। तो जब वो हुए, कार्तिकेय ने जन्म लिया, तो जो था उन्होंने एक घोर तपस्या करके अपने पुत्र को जन्म भी दिया था। उनको तो भगवान थे, तो उन्होंने जो था खेल जो था कहीं अच्छा ही होता है, यही कहते हैं। तो दूसरी कथा ये थी, उन्होंने जो उसको जन्म दिया, तो कार्तिकेय ने उसकी वध कर दी, तो आगे को खेल इसलिए हुआ। तो ये कथा मैंने इसलिए आगे बीच में छोड़ दी, क्योंकि फिर जो है मैं ये वाली कथा को लेके आई, क्योंकि ये कथा भी उसके साथ जुड़ी थी। क्योंकि जो तपस्या माता ने की थी, उन्होंने घोर तपस्या की थी। तो उन्होंने आज के दिन, बताया जाता है कि शिवरात्रि हम इसलिए मनाए जाते हैं, उस दिन शिव का और पार्वती का मिलन हुआ था। मिलन का दिन मतलब उनकी शादी हुई थी, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि मनाने का जो हमारा ये कारण है, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो यही हमारा कथा थी, ये इतनी ही हमारी कथा थी।
तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। हर हर महादेव। जय शिवरात्रि। हर हर महादेव।